दोपहर के करीब 3:15 का वक्त था। एक छोटा सा जिला, एक साधारण सा थाना, जहां हर दिन की तरह सब कुछ एक रूटीन की तरह चल रहा था। कोई चाय पी रहा था, कोई रजिस्टर पलट रहा था, दरोगा कुर्सी पर आधा लेटा हुआ ऊँघ रहा था और एक सिपाही बाहर गेट पर लोगों को दुत्कार कर भगाने में व्यस्त था। तभी थाने के गेट पर एक हलचल हुई। एक महिला फटी पुरानी साड़ी में लिपटी हुई, धूल और पसीने से सना चेहरा, बाल उलझे हुए, पांवों में टूटी चप्पलें और चाल में थकावट, वो थकते हुए, लड़खड़ाते हुए थाने के भीतर दाखिल हो रही थी। ओए ओए, कहां चली आई? सिपाही चिल्लाया। ये थाना है, कोई भिखारियों की धर्मशाला नहीं। महिला कुछ नहीं बोली। उसकी निगाहें पूरे थाने पर घूमी, जैसे कोई बहुत कुछ जानने आई हो, जैसे उसकी आंखें हर दीवार को पढ़ रही थीं, जैसे हवा में छुपे सच को सूंघ रही हो। कुछ जवान सिपाही हंसने लगे। आजकल तो भीख मांगने वाले भी इंस्पेक्शन पर आने लगे हैं। किसी ने उसे धक्का देने की कोशिश की, किसी ने उसे गालियां दी, कोई बगल से गुजरते हुए नाक पर रुमाल रखकर चला गया। पर उसी भीड़ में एक था सिपाही राकेश। उसने महिला को गौर से देखा, फिर कहा, बहन जी, कोई परेशानी है क्या? अंदर आइए, बैठिए। महिला ने उसकी आंखों में एक पल देखा, फिर धीरे से सिर झुका लिया। राकेश ने एक टूटी सी कुर्सी खींच दी। महिला बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने अपने फटे कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा बैग निकाला और फिर उसमें से एक कार्ड। सादा सा कार्ड था, लेकिन जैसे ही राकेश ने उस पर नजर डाली, उसके होश उड़ गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस अधिकारी का पहचान पत्र। राकेश की आंखें फैल गईं, उसका गला सूख गया। उसने तुरंत थानेदार को बुलाया। साहब, जल्दी आइए, मामला गड़बड़ है। थानेदार आया। जैसे ही उसने कार्ड देखा, उसकी कुर्सी से कमर सीधी हो गई। मैडम, आप इस हालत में? उसने हकलाते हुए पूछा। महिला ने एक ठंडी मुस्कान दी। हाँ, उसने कहा, और मैं आई हूं तुम सबकी सच्चाई जानने। थाने का पर्दाफाश। महिला आईपीएस ने पूरे थाने का स्टाफ एक जगह बुलाया। उनकी आंखें अब डर से भरी हुई थीं। सब जानते थे उन्होंने क्या क्या छुपाया है, किसे भगा दिया है, किसकी रिपोर्ट दबा दी है, किससे रिश्वत ली है। आईपीएस अफसर बोली, अगर आज सच में कोई बेसहारा औरत मदद मांगने आती तो तुम यही करते? उसे गालियां देते, धक्का मारते? कोई कुछ नहीं बोला। सबके सिर झुके थे। उनकी वर्दियों की गरिमा मिट्टी में मिल चुकी थी। आज रात से हर एक पुलिसकर्मी से अलग पूछताछ होगी, महिला अफसर ने आदेश दिया, और मैं खुद देखूंगी किसने कितने सच दबाए हैं, कितने जुल्म छुपाए हैं। जनता का दरबार। शाम तक थाने के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो गई। आसपास के गांवों से लोग ट्रैक्टर, साइकिल, रिक्शा और पैदल थाने तक पहुंचने लगे। थाने के सामने टेंट लगा दिया गया। लाउड स्पीकर पर आवाज गूंजने लगी, अगर आपको इस थाने से कोई शिकायत है, अगर आपको कभी यहां से अपमानित होकर लौटना पड़ा, तो आइए, अपनी बात कहिए, अब कोई नहीं रोकेगा। सबसे पहले आई एक बूढ़ी मां। उसकी आवाज कमजोर थी, पर दर्द में डूबी हुई। मैडम, मेरे बेटे के साथ मारपीट हुई थी, रो रो कर यहां आई थी, किसी ने नहीं सुना, भगा दिया गया। आईपीएस अधिकारी ने पूछा, कौन था ड्यूटी पर उस दिन? थाने में सन्नाटा छा गया। आईपीएस ने चुपचाप कुछ नाम लिख लिए और फिर फरियादियों की कतार लग गई। किसी की बेटी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, किसी से चोरी के केस में रिश्वत मांगी गई थी, किसी मजदूर को झूठे केस में फंसा दिया गया था। रात के 8 बजे दिल्ली से एक गुप्तचर विभाग की टीम आ गई। उन्होंने थाने की पुरानी एफआईआर और रजिस्टर खंगालने शुरू किए। गोदाम का रहस्य। इसी बीच आईपीएस को एक गुप्त कॉल आया, मैडम, जो आपने अभी देखा वो सिर्फ ट्रेलर है, असली खेल थाने के पीछे है। आईपीएस अफसर तुरंत चौकन्नी हो गईं। उन्होंने अपनी एक छोटी टीम ली और थाने की पिछली दीवार के पास पहुंची। वहां एक टूटी दीवार और एक गुप्त रास्ता था। उस रास्ते के अंत में एक पुराना गोदाम। टॉर्च की रोशनी में जो दिखाई दिया, उसने सबके होश उड़ा दिए। अवैध शराब की पेटियां, छुपाए गए जब्त गाड़ियों के इंजन पार्ट्स, संदिग्ध दस्तावेज,
और दीवार में छुपा एक लोहे का लॉकर। थाना सिर्फ अन्याय का अड्डा नहीं था, वो अब एक अपराध की फैक्ट्री बन चुका था। एक डायरी जो सब बदल दे। थाने के भीतर लौटते वक्त आईपीएस की नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उसके पीछे एक फटी पुरानी डायरी छुपाई गई थी। डायरी के पन्नों में कोड वर्ड्स थे, नाम, तारीखें, रकम और कुछ अजनबी नंबर। ये डायरी सिर्फ एक कागज नहीं थी, ये था पूरे रैकेट का ब्लूप्रिंट। आईपीएस अफसर ने गहरी सांस ली। अब यह लड़ाई सिर्फ एक थाने की नहीं रही, अब मामला सिस्टम तक जाना था। और इस डायरी में लिखा एक नाम देखते ही उनके चेहरे से रंग उड़ गया। वो नाम था वही जो शायद किसी बड़े राज की चाबी था। रात के 2:35, एकांत ऑफिस का कोना। सिर्फ एक टेबल लैंप की रोशनी में आईपीएस अफसर सायरा कुरैशी उस डायरी के पन्नों को फिर से पलट रही थीं। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, क्योंकि जिस पन्ने पर उनकी नजर टिकी थी वहां एक नाम लिखा था, एसपी विजय प्रताप। वही विजय जो कभी उनके साथ मसूरी की ट्रेनिंग में बैचमेट था, जिसने उनके साथ वादा किया था कभी भी भ्रष्टाचार के आगे झुकेंगे नहीं। सायरा के चेहरे पर एक गहरी दरार उभरी। तो यही था तेरा असली चेहरा विजय? वो बुदबुदाई। डर का पहला संकेत। डायरी की तस्वीरें उन्होंने खुद सीएम ऑफिस, डीजीपी और एक राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल के भरोसेमंद रिपोर्टर को भेज दी थी। और नीचे एक नोट लिखा था, अगर मैं कल तक जिंदा ना रही तो ये सच जिंदा रहेगा। उसी पल फोन की घंटी बजी। मैडम, आप सुरक्षित नहीं हैं, आपके ऊपर हमले की आशंका है। यह कॉल उस पत्रकार का था जिसे सायरा ने सबूत दिए थे। सायरा ने जवाब दिया, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अगर इस सिस्टम में कोई सड़ी हुई जड़ है तो उसे उखाड़ना ही होगा, चाहे उसकी जड़ें कितनी ही ऊपर क्यों न जाती हों। थाने पर हमला। सुबह 4:15 पर एक तेज धमाका हुआ। थाने की पिछली दीवार पर ग्रेनेड फेंका गया था। आग लग गई। कुछ जरूरी फाइलें जल गईं। एक सिपाही घायल हुआ। सायरा तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने खुद आग बुझाने में मदद की, लेकिन उनकी आंखों में अब डर नहीं, सुलगता हुआ गुस्सा था। अब यह सिर्फ केस नहीं, युद्ध है, उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री की कॉल। सुबह 6:30 पर मुख्यमंत्री की कॉल आई। सायरा, हमें तुम्हारा तरीका ठीक नहीं लगा। तुम्हारे कदमों से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है। सायरा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। और आपकी चुप्पी से न्याय की छवि को? मुख्यमंत्री चुप रह गए। मुझे 1 हफ्ता दीजिए, अगर मैं गलत निकली तो खुद इस्तीफा दे दूंगी, सायरा का जवाब था। खुलती परतें विजय प्रताप का सच। सायरा ने डायरी में छुपे कोड्स को एक साइबर टीम से डिकोड करवाया। पता चला हर कोड एक लेन देन, हर तारीख एक वारदात और हर नाम एक बेगुनाह का सबूत था। और सबसे चौंकाने वाली बात, विजय प्रताप हर बड़े घोटाले में शामिल था। उसने नेताओं को बचाने के लिए फर्जी एनकाउंटर कराए, दलित लड़कियों की रिपोर्टें दबाईं और फिर खुद को हीरो एसपी बना लिया। सायरा का दिल टूटा, पर उनका इरादा और मजबूत हुआ। अंतिम जंग लाइव स्टिंग ऑपरेशन। सायरा ने एक पत्रकार और एक महिला कांस्टेबल को साथ लिया। उन्होंने एक लड़की को फर्जी शिकायत के बहाने विजय प्रताप से मिलने भेजा। क्लियर ऑडियो रिकॉर्डिंग में वो सब रिकॉर्ड अप हुआ। कैसे विजय पैसों की मांग करता है, कैसे केस दबाने के लिए ऊपर से कॉल आने का हवाला देता है, और कैसे वह अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है। सायरा ने वही रिकॉर्डिंग सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजाई। पूरा राज्य सुन रहा था। मुख्यमंत्री को मजबूरन जांच बैठानी पड़ी। विजय प्रताप को निलंबित कर दिया गया। आरोप तय हुए। सीबीआई जांच शुरू हुई। सायरा वो जो भिखारिन लगती थी। कुछ महीने बाद एक स्कूल में बच्चों को सिखाया जा रहा था, कभी किसी की हालत देखकर मत समझो कि वो कमजोर है, क्योंकि किसी दिन वो वही औरत हो सकती है जो वर्दी में आकर पूरी व्यवस्था हिला दे। बच्चे पूछते, मैम वो कौन थी? और जवाब आता, वो थी आईपीएस सायरा कुरैशी,
जो एक दिन भिखारिन बनकर आई थी, लेकिन निकल गई सबसे बड़ी वर्दी वाली क्रांति बनकर। अंत नहीं, शुरुआत है। सायरा ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि अब उन्होंने एक मिशन शुरू किया, हर जिले में ऐसे थानों की जांच करने की, हर उस थाने की जहां न्याय अब भी बिक रहा है। और इस बार उन्होंने एक नाम दिया था अपने मिशन को, भिखारिन प्रोजेक्ट, जहां वो खुद जनता की नजरों से गुमनाम होकर सिस्टम की सड़ांध सूंघने जाती। कहानी से प्रेरणा। सच को पहचानने के लिए वर्दी नहीं, बस एक ईमानदार दिल और न झुकने वाली नजर चाहिए। वो सायरा थी जिसने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ी क्रांति भीख मांगने वाले हाथों से शुरू होती है। सायरा कुरैशी ने साबित कर दिया कि कभी कभी एक जली हुई रिपोर्ट, एक डरी हुई लड़की की चुप्पी और एक भिखारिन सी दिखती औरत पूरे सिस्टम को हिला सकती है। सायरा झुकी नहीं, रुकी नहीं, और अब हर उस आवाज के लिए लड़ रही है जो आज भी दबाई जा रही है। अगर आपको यह कहानी सच्चाई की लड़ाई जैसी लगी तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है। ऐसी ही और सच्ची, झकझोर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी इंस्पायर्ड चैनल को, जहां हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां बदलाव लाने के लिए होती हैं।